नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग बनता है ना, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग और टावर में जनरली टावर बड़ा रहता है, तो हम लोग यहाँ पे टावर को बड़ा कंसीडर करेंगे। ये हमारा टावर है और सबको पता है ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये टॉप है किसका, बिल्डिंग का। ये हमारा है बिल्डिंग, बिल्डिंग, ये क्या है, टावर। तो बोला जा रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये आप लोग को पता है क्या है, फुट ऑफ द टावर है और ये क्या है, टॉप ऑफ द टावर है। टॉप है, टॉप है, ये बिल्डिंग का फुट, बिल्डिंग का टॉप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सिंपल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये फुट ऑफ द टावर है ना, तो फुट ऑफ द टावर से जब बिल्डिंग का टॉप को कोई देखता है तो एंगल बनता है कितना का, 30 डिग्री का। सिंपल सिंपल, ठीक है। दूसरा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर इज फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जब फुट, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट से जब पैर से जब उसका टॉप को देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पे एंगल बनता है 60 डिग्री का। तो हम लोग भी 60 डिग्री का ही बनाएंगे, वरना समझ जाएगा गलत। अब बोला इफ द हाइट है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये टावर है, बोला 50 मीटर हाई, हम लोग का बिल्डिंग से बहुत लंबा है, बहुत हार्ड है, 50 मीटर हाई। हम लोग को बोला जा रहा है कि ठीक है, अब बताइए छोटू सा जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट बताना है। तो हम लोग ठीक है, बिल्डिंग का हाइट को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जो हम लिखा रहे हैं वही लिख दीजिएगा, और क्या लिखिएगा, लेट एच बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया हमारा एच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या करना है, ये बेस आप लोग को दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। एक ट्रायंगल नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी, नाम अपने हाथ में कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है डी सी बी, सॉरी डी सी बी, हाँ सही तो है। दोनों में बी सी क्या है, कॉमन है। कॉमन को इक्वेट करने से सम्स खत्म हो जाता है। देखिए हम कॉमन को डायरेक्ट दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो यहाँ से एक तो यहाँ से, कॉमन को इक्वेट कर देंगे। लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। एंगल भी हमारा 90 डिग्री हम लोग को पता है, 90 डिग्री। हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी ट्रायंगल में इस 30 को लेते हैं, tan 30 डिग्री को। जब tan 30 को क्यों ले रहे हैं ना, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या, हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिवाइडेड बाई बी सी। तो ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई बी सी। ए बी हमारा क्या है, एच है, बाई बी सी है। तो यहाँ से ये हो जाएगा tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू एच बाई बी सी। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब बी सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, h√3, ठीक है। यहाँ से बी सी निकाल लिया, वहाँ से बी सी निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, इन ट्रायंगल डी सी बी, डी सी बी, एंगल सी हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, डी सी बी tan 60 डिग्री यूज़ करें, क्यों, क्योंकि ये हमको परपेंडिकुलर पता है और बेस नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, डी सी बाई बेस बी सी। डी सी बाई बी सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस tan थीटा। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू, डी सी पता है, हाँ पता है, टावर का हाइट कितना 50 बाई बी सी। तो यहाँ से हम लोग बी सी निकाल लेंगे ना, जब बी सी इक्वल टू, तो 50 बाई √3 हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग को पहला इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए ये बी सी का वैल्यू जो आया 50/√3, इस 50/√3 को यहाँ अगर बैठा दे तो हम लोग समझ खत्म हो जाएगा, बैठा देंगे। देखिए बी सी कितना है, 50/√3, तो हम लोग लिखेंगे 50/√3 2 लिख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जिससे हम लोग को पता चला कि इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके ये बी सी की जगह 50/√3 पुट किए इक्वल टू h√3, ठीक है। तो यहाँ से h निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/√3 इंटू √3, ठीक है। तो 50 बाई क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 हो जाएगा, ये मीटर हो गया, ठीक है।
ये हमारा आंसर है। इसको नोट कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टोटल 15 क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद और 5 क्वेश्चन बचा हुआ, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड ऑन द रोड, ठीक है। एक रोड रहता है ना, मान लीजिए रोड है, इतना बड़ा रोड है ऐसे करके, एक ये पोल है, पोल सीधा होता है, हम लोग पोल को सीधा बनाएंगे, स्केल तो है नहीं, पोल दोनों का हाइट सेम है तो दोनों को हम लोग एच लेंगे, ठीक है। दिया नहीं है हम लोग को हाइट, ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स एच एच स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द साइड ऑफ द रोड, ये हमारा रोड है, ठीक है। विच इज 80 मीटर वाइड, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो दे दिया ना 80 मीटर, 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है ऑन द रोड, रोड पे, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टू पोल्स का। अच्छा, ठीक है, समझ गए। इन दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ आपको मन करता है वहाँ कहीं भी एक तो पॉइंट वहाँ पे लीजिए ऐसे करके, और इसके टॉप और इसके टॉप दोनों का हाइट सेम है, एच एच है। एंगल क्या बनाता है, एक बनाता है 60 डिग्री का, एक बनाता है 30 डिग्री का। आप लोग बड़ा एंगल छोटा एंगल पे ध्यान मत दिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा नहीं। इस तरफ 30 बनाइए, इस तरफ 60 बनाइए, आपको मन करता है इस तरफ 30 इस तरफ 60 बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए इसको हम सी मान लिया, ठीक है। टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ओके। ये हाइट ऑफ द पोल्स निकालना है, एच पी मतलब हाइट ऑफ द पोल्स। अगर ये निकल जाए तो ये भी निकल जाए, क्यों, दोनों सेम है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, अच्छा, पोल से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस और इससे इसका बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ माथामारी करने का नहीं है। ये वाला चीज़ मान लीजिए x है, तो ये वाला चीज़ मेरा 80 माइनस एक्स आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ये अगर 20 है तो टोटल 80 है, ये अगर 20 है तो ये कितना होगा 60, 80 माइनस 20 करें तो 60 आ जाएगा। अगर ये 20 है तो ये 60 होगा, ठीक है। वही निकालना हम लोग को। सी, ये डी पॉइंट होगा, ये हमारा ई पॉइंट हो गया, ठीक। देखिए, इन ट्रायंगल डी ए सी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू हमारा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। हम लोग यहाँ पे tan 60 डिग्री लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या है बेस, बेस क्या है x है। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, सॉरी tan 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, h बाई एक्स। तो यहाँ से हम लोग h निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा √3x। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर है तो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा एक और ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल हम लोग बताते हैं, हम लोग क्या, हम आपको कोशिश करते हैं बताने का कि कितना सम्स को कैसे अप्रोच करना है, प्रोसेस बता रहा है। एक सम्स अच्छे से कीजिए, उसके ऊपर वैरायटी है, बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं, क्वेश्चन खुद ही बोलता है कि आप हमको ऐसा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, एक बार नहीं समझ में आया 2 बार पढ़िए। देखिए, हम एक बार फिर से आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 2 पोल है, एक पोल 2 पोल, इक्वल हाइट है h और h दे दिए, ठीक है। कंफ्यूजन है HP का, दोनों पोल है, पोल का हाइट है, ठीक है। अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट टू ईच अदर है, विच इज 80 मीटर वाइड, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना था 80 मीटर था, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है कहीं पे भी, जिससे क्या हो रहा है, दोनों का टॉप का एंगल 60 एंड 30 बना रहा है, 60 एंड 30 में बना दिया। उसका बाद बोला गया कि बताइए हाइट ऑफ द पोल्स क्या होगा और पॉइंट से दोनों के बीच का पोल्स का डिस्टेंस कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग एक ट्रायंगल यहाँ कंसीडर किया, सॉल्व किए, अब दूसरा ट्रायंगल यहाँ कंसीडर किया, सॉल्व कर देंगे। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, EBC। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल ही बनाना है। क्या बनाना है, इस पूरे चैप्टर में ट्रायंगल बनाना, सम्स खत्म करना। जितना ट्रायंगल दिखाई दे उतना ट्रायंगल को यूज कीजिए, सम्स खत्म हो जाएगा। देखिए, EBC एंगल भी हमारा 90 डिग्री है, नहीं बोलते फिर भी दिख रहा है डायग्राम से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी tan 30 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, h डिवाइडेड बाई क्या है बेस, बेस कितना है ये हमारा 80 माइनस एक्स। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू h 80 माइनस एक्स। तो जब हम h निकालेंगे ना यहाँ से, तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बाई √3 इक्वल टू हमारा h हो जाएगा। यहाँ पे भी h है,
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम बोले ना कि दो ट्रायंगल पकड़िए, दोनों का कॉमन देखिए, यहाँ पे भी एच कॉमन, यहाँ पे भी एच कॉमन है, दोनों के एच को इक्वेट कर देंगे। इस वाले एच का जो वैल्यू है √3x उसको यहाँ पुट कर देते हैं, कर दीजिए। तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 था इक्वल टू क्या है, एच है, तो एच का वैल्यू बैठा देंगे √3x। तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू √3x, ये √3 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, x यहाँ पे है, तो 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये x उधर जाएगा तो 3x प्लस एक्स 4x हो जाएगा। जब यहाँ से x निकालेंगे तो 80/4 हो जाएगा 20 बार में, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारा आ गया 20 मीटर। ठीक है, सिंपल है। देखिए एक आंसर हमारा आ चुका है, मुबारक हो, ये वाला आंसर आ चुका है, AC इक्वल टू 20 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, सी भी निकाल लेंगे 80 माइनस एक्स करके, तो 80 माइनस एक्स मतलब 20, 60 मीटर आ गया, ये निकल गया। बोला था क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स का हाइट निकालना ना, सिंपल है। ये h इक्वल टू हमको पता है, देखिए h इक्वल टू √3x, ये h क्या है, हाइट ऑफ पोल है, तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू जो होगा, कहाँ गया, x का वैल्यू कितना है हमारा 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, तो HP मतलब हाइट ऑफ द पोल 20 √3 मीटर आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग क्या कि सबसे पहले इसको निकाले, ये निकला तो ये निकल गया, और ये निकला तो इस रिलेशन से हम लोग ये निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, और 5 क्वेश्चन बचा हुआ, इसके बाद करवाते हैं 11 नंबर सम्स। ठीक है, 10 सम्स कर चुके हम लोग। देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। बैंक ऑफ अ कैनल मतलब, कैनल का मतलब क्या होता है, नहर होता है। ठीक है, नहर के किनारे पे क्या है, एक टीवी का टावर स्टैंड है। देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या है, टावर है, ये हमारा है टावर। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट साइड में। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ से हम लोग का दिया हुआ है, इसके जस्ट बगल में अपोजिट साइड में क्या है कि एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है टॉप ऑफ द टावर से, कितना का, 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, ये जो 60 डिग्री बन रहा है वहाँ से 20 मीटर और दूर, अवे मतलब दूर होता है, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इतना, यहाँ से जो बन रहा है टावर का टॉप का 30 डिग्री एंगल बन रहा है ना। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ये हमारा हाइट है, ये टावर है, तो इस टावर का हाइट अपने को निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनल। देखिए ये हमारा जो है ना, ये विड्थ ऑफ द कैनल है, विड्थ ऑफ कैनल। ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनल निकाल लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते, ध्यान से पढ़ते। देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टीवी का टावर है वो बैंक के किनारे खड़ा है। बैंक के किनारे मतलब क्या, कैनल के किनारे पे स्टैंड्स है। फ्रॉम अ पॉइंट द अदर बैंक, फ्रॉम अ पॉइंट द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के अपोजिट साइड में एक एंगल ऑफ इनोवेशन बनाता है यहाँ से 60 डिग्री का। जब उसका टॉप को देखते हैं 20 मीटर दूर आने से क्या होता है, वही चीज़ टॉप देखने से 30। देखिए जैसे जैसे आप टावर है ना, ऐसे अगर आप यहाँ पे हो, जैसे जैसे आप दूर आओगे तो क्या होगा, एंगल कम होता जाएगा। तो पहले 60 था, फिर दूर आया तो 30 हो गया। जैसे जैसे पास जाएंगे तो क्या होता है, टावर एंगल बढ़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। 60 आते आते कैसा टाइम है जब 90 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंगल 90 डिग्री है। देखिए अब हम लोग क्या करना है, सिंपल सा चीज़, दो ट्रायंगल दिया है ना, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBA। ठीक है, देखिए एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है दोनों के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं ABC को, हम लोग का परपेंडिकुलर जो है हाइट है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, देखिए ABC में ये AB कॉमन, ABD में AB कॉमन, दोनों कॉमन को इक्वेट करेंगे, आंसर एक बार में निकलेगा। देखिए इन ट्रायंगल ABC हम लोग लेते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, डिवाइडेड बाई क्या है, बेस, क्या है, विड्थ ऑफ द कैनल, उसको एक्स लेट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB, ये भी क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर है एक्स। H इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर, इसको लेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर सकते हैं। एक्स हमारा हो जाएगा विड्थ
ऑफ कैनल, कैनल का विथ, चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम h इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा √3x हो जाएगा, ये हमारा आया इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से h निकालिए, अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD सेम चीज़ क्या, tan 30 डिग्री जब लगाएंगे तो इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर AB बाई बेस, बेस क्या है देखिए बेस हमारा DB है, बेस है DB, तो AB हमारा क्या हाइट है, ठीक है। DB क्या है 20, देखिए DC प्लस CB, तो ये हो गया 20 प्लस x, ठीक है। और हम लोग को पता है यहाँ पे, और क्या पता है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h/20 प्लस x, तो यहाँ से हम लोग h जब निकालेंगे तो h इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 प्लस x/√3, ठीक है। यहाँ से h निकाले, यहाँ से h निकाले, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। देखिए ये h का वैल्यू √3x यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ पे √3x इक्वल टू 20 प्लस x बाई √3, ठीक है। जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ये हमारा पहला फेज है, सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अपना ही घर है। देखिए यहाँ से x निकालते हैं, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 20 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, ये √3 जो है डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स करेंगे, 3x हो जाएगा इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। ये जब 3x माइनस एक्स करेंगे तो 20, तो 3x माइनस एक्स क्या होता है 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। x इक्वल टू कितना है 10 मीटर, ये 10 मीटर क्या आया हम लोग का, विथ ऑफ द कैनल आ गया। जब विथ ऑफ द कैनल आ चुका है तो हम लोग हाइट ऑफ द वो टावर आराम से निकाल सकते हैं, रिलेशन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू √3x, तो √3 इंटू 10 हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। हम लोग क्या बोला गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट कितना है 10√3 है, ये हाइट हो गया 10√3। और दूसरा क्या था, विथ ऑफ द कैनल, कैनल का विथ कितना है जो x था, तो हमें यहाँ से x निकाल लिया 10 मीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, नोट कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। बोला जा रहा है क्या कि टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। एक और उसके साथ क्या है, केबल का टावर है, केबल का टावर को ऐसे, टावर बिल्डिंग से बड़ा होता है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, ग्राउंड है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्डिंग है, कितना दिया हुआ इसका हाइट 7 मीटर, 7 मीटर, ठीक है। ये इसका टॉप है, टॉप है, ये टॉप है किसका, केबल टावर का, केबल टावर, ये फुट बोलिए चाहे बॉटम बोलिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है केबल टावर का, जब टॉप को देखता है तब कितना का एंगल बनाता है 60 डिग्री का। जब भी एंगल बनाया तो एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, तब यहाँ पे क्या बनेगा 60 डिग्री, खत्म, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे ऐसे, डिप्रेशन, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट मतलब कि होता है, इसका बात हो रहा है केबल टावर का, इसी पॉइंट से टॉप से क्या कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बना रहा है ना इसे करके, तो ये लाइन 45 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं ये भी 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखा 45 डिग्री, ये जेड बना रहा, उल्टा जेड लाइन से एंगल से पढ़े हम लोग, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल, ये 45, ये 45, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हम लोग को क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये है हाइट ऑफ द टावर, ऐसे जो आएगा h, ये हमारा हाइट ऑफ द टावर है। देखिए ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा 7 मीटर, है ना, यही डिस्टेंस ये होगा, और ये जो है मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C, ये D, और ये हो गया हमारा E। आसान क्वेश्चन है,
ये हमको दिया, बस ये कैसे भी निकालना। देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो दिया हुआ एन ट्रायंगल ए बी डी, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल है डी सी ई। ठीक है, देखिए ए बी डी में ना अगर हम बात करते हैं एंगल बी इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग tan 45 जब लगाएंगे ना, tan 45 देखिए ये 90 है, ये 45 तो ये भी 45 होगा, तो ये साइड अपने आप ही सेम होगा, यहीं से दिख रहा है ना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग tan 45 इक्वल टू tan 45 मतलब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा है डी ए डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है ए बी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बेस ना कॉमन है दोनों का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 और यहाँ पे ए डी अपना दिया हुआ है कितना दिया 7 मीटर, तो हम लोग 7 मीटर पुट कर देंगे डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ए बी इंटू 1 ए बी इक्वल टू 7 मीटर, ये हमारा आ गया कितना 7 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल जो था, क्या ट्रायंगल था दूसरा, डी सी ई, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 क्या होता है, वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ई सी, बेस क्या है डी सी। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 होता है √3, और इसी हम लोग को नहीं पता निकालना है, अगर इसी निकल जाता है तो इस 7 को ऐड कर लेंगे इसके साथ, तो इसी निकल जाएगा। ठीक है, DC कितना है, ये DC ही तो ये है, ये 7 तो ये भी 7। ठीक है, DC भी 7, तो EC इक्वल टू 7 इंटू √3, 7√3 मीटर, ये हमारा आया EC। तो हम लोग को जो निकालना था वो निकालना था क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या है BC, ये BC प्लस CE, BC कितना 7 प्लस CE कितना है, अभी निकाले हैं, CE बोलिए चाहे EC बोलिए, बात एक ही है, 7√3, दोनों में से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो हम लोग भी 7 कॉमन लेंगे, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस √3, ये मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर निकल चुका है, मुबारक हो, 7 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर है, वो क्या करता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, हाई लाइट हाउस, फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट हाउस बनाते हैं, ये लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाई है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये हमारा ग्राउंड है, बोला जा रहा है कि फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखिए एक शिप, यहाँ पे कोई शिप है, थोड़ा सा अंदर है तो एक और शिप आएगा, ये शिप है, शिप तो ऐसे हमको बनाने नहीं आता, मान के चलिए ऐसा कुछ शिप होगा, और एक यहाँ पे शिप है। ठीक है, ये शिप 2 है, ये शिप 1 है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो हॉरिजॉन्टल लेवल चाहिए होगा, तो ये हमारा जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल देखिए 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा 45 डिग्री। वही बोला क्वेश्चन में, बोला जा रहा है कि फ्रॉम द ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है हमारा, लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ये सी लेवल है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 डिग्री पहला का, फिर कुछ दूर आने के बाद क्या होता है 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, ये दोनों सेम साइड, इसलिए सेम साइड बना है, नहीं रहता तो अपोजिट साइड बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरफ बनाते हैं एक एंगल को। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, ये दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस अपने को क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए नाम दे देते हैं इसका कुछ, A B C D, ये है E, काम का नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग को निकालना है BC। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जब 30 है तो देखिए यहाँ से ऐसे जेड बन रहा है ना,
तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ से ऐसे बन रहा है ये 45, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, यहाँ 30 था, जैसे जैसे पास आ रहा है लाइट हाउस का तो एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, दो ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए सी। देखिए डी ए बी में हम लोग tan 45 को आराम से आंख बंद करके यूज कर सकते हैं। tan 45 परपेंडिकुलर होता है, जो लाइट हाउस का हाइट दिया है ना परपेंडिकुलर, डी ए डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या है ए बी। tan 45 का वैल्यू 1, डी ए हमारा 75 है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इंटू 1 ए बी भी हमारा हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, ये भी हमारा हो गया 75 मीटर पहला। अब देखिए दूसरा, एक और ट्रायंगल कौन सा है, डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी ये हमारा 90 डिग्री है, ये तो पता है दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है डी ए बाई बेस क्या है हमारा, देखिए बेस है हमारा ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए बी निकल चुका है। tan 30 क्या होता है हमारा 1/√3, डी ए पता है यस 75 डिवाइडेड बाई ए बी पता है यस 75 प्लस बी सी पता है नहीं, यही तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 75 प्लस बी सी इक्वल टू 75√3। 75 प्लस बी सी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस बी सी आएगा, और 75 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75√3 आएगा। हम लोग को बी सी निकालना है। बी सी क्या है, बी सी हम लोग का दोनों का शिप का बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75√3 माइनस 75। ठीक है, ये उधर चला गया, तो बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा। ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस जो था वो ये था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विथ अ विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर बैलून उड़ रहा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, एक लड़की खड़ी है यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट 60, यहाँ से ऑब्जर्व करती है 60 डिग्री। एक कुछ देर बाद क्या होता है, वो 60 रिड्यूस होकर 30 रिड्यूस हो जाता है। देखिए आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, तो 30 पे आ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। देखिए एक बैलून यहाँ पे ऐसे उड़ रहा है ये वाला, और एक यहाँ पे, तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। मान लीजिए इसको हम एक्सलेट कर लिए, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये x मीटर हो गया। हम लोग को दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए सी डी, और दूसरा ट्रायंगल छोटा सा ट्रायंगल देखिए जो 60 बना रही है, 60 डिग्री ए बी ई। ठीक है, ए बी ई, और एक ट्रायंगल है ए सी डी। उस दोनों ट्रायंगल को लेके काम करते हैं, सम्स हो जाएगा सॉल्व। देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, तो ए सी डी में हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं tan 30 डिग्री। उसका पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 1.2 है, ये पूरा 88 है ये, तो हम लोग का ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हमारा 87 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए यहाँ पे निकालते हैं। हम लोग का निकालना है क्या, डी एफ हमारा क्या है, डी सी माइनस एफ सी है। ठीक है, डी सी कितना है 88.2 माइनस एफ सी कितना है 1.2, तो ये हो जाएगा हमारा 87 मीटर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डी एफ निकल गया। ये जब 87 है तो ये भी 87 होगा। 87 है यहाँ पे।
ठीक है। तो tan 30 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर हमारा 87 है डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमारा क्या है ए एफ, ये ए एफ बेस है ना हमारा, तो हो गया हमारा ए एफ। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 87 बाई ए एफ, तो ए एफ इंटू 1, ए एफ इक्वल टू 87√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस, एक ट्रेंगल था। दूसरा ट्रेंगल हमारा ए बी ई है, इस ट्रेंगल से ये निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूरा ये जो ए सी को माइनस कर देंगे ए बी से, तो हमारा बी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा ट्रेंगल पे काम करते हैं। इन ट्रेंगल ए बी ई कहाँ है, ए बी ई, हम लोग यूज़ करेंगे किसको, tan 60 डिग्री। तो tan 60 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है बी ई डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या है हमारा ए बी है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 इक्वल टू बी कितना है 87 है, 87 ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी। तो जब हम ए बी को इधर कर दिए, ए बी अपने को निकालना है, इक्वल टू 87/√3 होता है। ठीक है, नीचे से √3 को हटाने के लिए हम √3 ऊपर और √3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 87√3 डिवाइडेड बाई 3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 हो जाएगा, ये √3 है, ये इससे कट जाएगा 20, 3 2 6, 3 9 3 2 6, 3 9 27, 29√3 मीटर, ये हमारा आया ए बी। अब हम लोग को निकालना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द बैलून्स, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून्स। ठीक है, देखिए ये बी सी है ना, बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए बी। ठीक है, ए सी हमारा क्या है, ए सी हमने निकाला है, क्या ये ए सी है, अच्छा ए सी ए एफ है। ठीक है, ए एफ, यहाँ पे ए एफ कर देते हैं। देखिए ए बी जो है वही ये है, ए जी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये जो ए सी है वही है हमारा ए एफ है, हाँ ए एफ है, हाँ ठीक है। तो ए एफ हमारा क्या है, ये चीज़ 87√3 माइनस ए बी हमारा क्या आया 29√3। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 87 को 29 से माइनस करेंगे तो 17 में से 9 हो जाएगा 8, यहाँ से 7 में से 2 हो जाएगा 5, 58√3 मीटर। सही है, 17 से 9 18। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा बी सी ही जी एफ है, ए बी ही ए जी है, ऐसा करके हम लोग क्या किए 88.2 मीटर दिया हुआ था टोटल हाइट, बैलून कितना ऊपर है। एक यहाँ से कोई ऑब्जर्वर लड़की है जो उसके टॉप को जब देखती है, यहाँ पे जब बैलून पहले यहाँ था तो 60 डिग्री, फिर कुछ देर बाद एंगल कम हो जाता है 30 डिग्री बनता है, तो हम लोग को दोनों बैलून कितना डिस्टेंस में उड़ रहा है वो निकालना था। हम दोनों ट्रेंगल को कंसिडर किए, दोनों ट्रेंगल पे काम किए, सम्स हो गया सॉल्व। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं इसके बाद। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगी, फाइनली एक अच्छा पोर्शन खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। देखिए एक टावर बोला तो सबसे पहले हम एक टावर बना देते हैं, ये हमारा टावर है, ये क्या हमारा टावर, ये क्या है टॉप, ये क्या है सबको पता है बॉटम। तो इसके टॉप से ऑब्जर्व करता है एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब नीचे, ये हम लोग का पता है क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ से ऐसा कुछ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, कितना का 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का होना जरूरी है, तो ये हमारा बना रहा है क्या 30 डिग्री का एंगल, तो ये और ये पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब क्या हुआ 6 सेकेंड के बाद यहाँ से जो बनाता है एंगल वो कहीं ना कहीं कुछ दूर, यहाँ पे सपोज
60 डिग्री बना रहा है ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से इस तरफ आया ना, तो ये हमारा का हो गया, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ से कहीं ना कहीं जेड बना रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, ठीक है। ये हम लोग का ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। दो ट्रायंगल दिख रहा है। हम लोग को क्या करना है, फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय, यहाँ से बोला जा रहा है 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट किया, ये कार 1 है, इसे कार कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कार है, चक्का है, कार, वो गाड़ी है कार, ठीक है, मानना है। यहाँ से ये 6 सेकेंड के बाद आया, ये 6 सेकेंड लगता है इसको टाइम यहाँ आने में, ठीक है। बोला यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, सिंपल है, देखिए दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल डी ए, ये मेरा 90 डिग्री है, डी ए बी एंड ट्रायंगल डी ए सी, दोनों ट्रायंगल को लेके काम करते हैं। देखिए डी ए बी में हम लोग tan 60 जब यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो तो टावर का हाइट, परपेंडिकुलर डी ए डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू डी ए बाई ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डी ए कितना निकला, √3 ए बी आया। ये दूसरा ट्रायंगल लेते हैं डी ए सी, तो जब डी ए सी हम लेंगे तो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 का एंगल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे tan 30 डिग्री ले लेंगे। देखिए tan 30 इक्वल टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डी ए बाई बेस क्या हमारा, बेस है हमारा ए सी, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, बेस ए सी है ना, तो ए सी कैसे आया, ऐसे आया, ए बी प्लस बी सी, डी ए को डी ए रहने देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी सी, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी ए निकालते हैं, ए बी निकलेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, ओके। देखिए ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू डी ए, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन 2 होगा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। दोनों से हम क्या किए, डी ए निकाले, डी ए दोनों का कॉमन था। अब हम यहाँ पे बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं, ये जो डी ए का वैल्यू है ना, यहाँ पे उठा कर बैठा देंगे, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी बाई √3 इक्वल टू √3 ए बी, सही है। ये चीज़ पूरा ऐसे लिखिए, ये जो डी ए का वैल्यू था ना, यहाँ से कहाँ डी ए का वैल्यू बैठा दिया √3 ए बी, तो √3 ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, √3 तो √3 कितना होता है बोलो, 3 होता है, 3 ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये बी सी को यहीं रहने देंगे, और ये जो ए बी है उस तरफ चला जाएगा, तो 3 ए बी माइनस ए बी हो जाएगा कितना, 2 ए बी, ठीक है, 2 ए बी, बहुत सही। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखो ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी सी बाई 2। हम लोग को क्वेश्चन, ये ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ये जो बी सी था ना उसका 2 से डिवाइड करें तो ए बी निकल जाएगा। हम लोग को बोला जा रहा है फाइंड द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पे आने में उसको कितना टाइम लगता है, यहाँ से यहाँ आने में इसको लगा 6 सेकेंड का टाइम, तो यहाँ से यहाँ आने में उसको कितना टाइम लगेगा, देखिए द टाइम टेकन by the car to reach towards the tower कितना है, BC/2 मीन्स 1/2, इसको यहाँ से आने में कितना लगता था, 6 सेकेंड, तो ये कट जाएगा 3 बार में, 3 सेकेंड, आंसर है, ठीक है। हम लोग को बोला गया था, क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में क्या करना था कि वो एक यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, अब मैन स्टैंडिंग है यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जर्व करता है कि एक गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 30 का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लिए, पैरेलल था, ट्रांसवर्सल से ये भी 30 हो गया। अब क्या ऑब्जर्व करता है कि 6 सेकंड के बाद देखता है कुछ एंगल शिफ्ट कर गया यहाँ पे
60 बनाया, तो ये उल्टा जेड बना रहा है, ट्रांसवर्सल से भी 60 बोल दिया। दो ट्रेंगल था, एक ट्रेंगल लिए DAB और दूसरा ट्रेंगल लिए DAC, ठीक है। दोनों में देखो ये कॉमन था, कॉमन को इक्वेट कर दिए। उसके बाद क्या किए, हमको बताना था कि यहाँ से आने में 6 सेकंड लगता है, यहाँ से आने में कितना लगता है, 3 सेकंड। यहाँ से आने में 6 सेकंड लगा, ये इसका हाफ लग रहा है, देखिए हाफ, तो 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मुबारक हो, एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो चुका है और हम लोग बहुत जल्दी नए चैप्टर के साथ फिर वापस आएंगे, आपका स्वागत करेंगे। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं देखिए आप उसका इंट्रोडक्शन देखिए, एग्जाम्पल्स को देखिए और ट्रिग्नोमेट्री भी देखिए। चैनल से जुड़े रहिए, बहुत जल्दी न्यू वीडियो आएंगे और तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।